20 सालों से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, तो तब तक सरकार को ये नहीं दिखा कि ये इलीगल है। लेकिन आज जैसे ही जो है इनका टाइम खत्म हुआ, इनका टाइम था कि रेगुलराइज हो जाते, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को याद आता है कि ये इलीगल तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट हुई। और आपको बता मकदम में आपका एक बार फिर से गुलिस्तान लाइव फीड में, और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 256 ऐसे डेली वेजर्स हैं जो कि सालों से वहाँ पे काम करते थे, उनको एक्सपेल किया गया है। आपको बता दें कि ये वो डेली वेजर्स है जो कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी मुश्किल काम होते हैं उस काम को वो अंजाम देते, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें करीबन 256 के करीब जो डेली वेजर्स है उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। उनको कहा गया कि आप अपने घरों में बैठे। असल में मसला जो है 4 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग हुई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है धीरज गुप्ता, उनकी तरफ से एक मीटिंग की गई थी और जितने भी आला अफसरान हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनको वहां पे बुलाया गया था और वहां पे मीटिंग में कई फैसले लिए गए थे। और उन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि जितने भी डेली वेजर्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी वेरिफिकेशन की जाए। और फिलहाल जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन यानी गांधरबल में जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन है वहां के जितने भी एम्प्लॉयज है जिनकी तादाद 256 है उनको नौकरियों से निकाला जाए और जो भी उनकी माहाना उजरत होगी बाज़ाब्ता तौर पर दी जाए। लेकिन जब पूरे मसले को हम देखते हैं तो करीबन 1400 के करीब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो डेली वेज है वो काम करते हैं और उन सभी को वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए। और मसला जो है असल में ऐसा है, जो रीजन है कि क्यों इन डेली वेजर्स को निकाला जा रहा है और इनको बताया जा रहा है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट है आपको पॉलिटिकल पर्सनस ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए डिपार्टमेंट में लगाया है, तो इसलिए आप इलीगल तरीके से आप डिपार्टमेंट में आपकी एंट्री हुई है, तो इसलिए वेरिफिकेशन हो रही है। और वेरिफिकेशन के बाद फिलहाल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के 256 जो मुलाजिम है उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है और उसके साथ साथ जितने भी बाकी एम्प्लॉयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। और उसमें से जो भी जिसका भी कुछ नेचर निकलेगा, जो इलीगल मीन्स है या इम्प्रॉपर चैनल से जिसकी रिक्रूटमेंट हुई है उसको जो है उसको भी नौकरी से निकाला जाएगा। और जिसका लीगली अच्छे तरीके से जिसकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो अच्छे तरीके से वहां पे रिक्रूट हुआ है उसको जो है रखा जाएगा। लेकिन उसको भी देखा जाएगा रिक्वायरमेंट कितनी है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आउटसोर्स किया जाएगा। यानी वो नौकरी में तो रहेंगे लेकिन किसी ठेकेदार के अंडर रहेंगे, वो आउटसोर्स हो जाएगा, किसी को टेंडर देंगे और उसी मुताबिक वहां पे काम होगा। यानी जो जिनको कहा गया है कि आप इलीगली इस डिपार्टमेंट में हैं उनको तो डायरेक्टली निकाला, लेकिन जिनको कहा गया है कि आप प्रॉपर चैनल से आए हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको आउटसोर्स किया जाएगा। यानी उनको भी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप नौकरी छोड़ देंगे, आप नौकरी छोड़ दें। और आपको ये भी पता होगा 1994 में मुलाजिम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगे हैं और 1990 का दौर आपको पता होगा कि कितना मुश्किल दौर था। जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी और उस टाइम जब लोग डर के मारे घरों में बैठे तो ये वही मुलाजिम है, ये वही डेली वेजर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने उस टाइम जंगलात का तहफ्फुज़ किया, जब सारे लोग घरों में बैठे थे, डर रहे थे और हर तरफ से हाहाकार मची हुई थी, जंगलात का कटाव भी हो रहा था, किसी तरह की कोई पूछगछ नहीं थी। उस टाइम इन मुलाजिमों ने जंगलों का तहफ्फुज़ किया। लेकिन आज सरकार इन्हीं मुलाजिमों को 20 सालों के बाद जिन्होंने अपना प्राइम टाइम जिंदगी का डिपार्टमेंट को दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खिदमत की, जो भी मुश्किल काम थे वहां पे उनको डिपार्टमेंट का सपोर्ट किया, तो आज डिपार्टमेंट को कह रहा है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो पॉलिटिकल गेन के लिए हुई है, पॉलिटिकल लीडर्स ने की है। जबकि SRO 105 जो इसके मुताबिक ये अप्रूव्ड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये अप्रूव है, बाज़ाब्ता तौर पर 20 सालों से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, तो तब तक सरकार को ये नहीं दिखा कि ये इलीगल है। लेकिन आज जैसे ही जो है इनका टाइम खत्म हुआ, इनका टाइम था कि रेगुलराइज हो जाते, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को याद आता है कि ये इलीगल तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट हुई। और आपको ये भी बता दें कि जो सब कमेटी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई थी, उसमें भी ये अप्रूव, ये सारे मुलाजिम है वो अप्रूव है, ये वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है। और उसके साथ साथ जो SRO 105 भी बना था उसके तहत भी ये मुलाजिम जो है अप्रूव्ड है। और इसके साथ साथ सोर्सेज से ये भी मालूम हो रहा है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे भी बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तस्दीक हुई है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ये किस तरीके से ये ऑर्डर निकाले, किस तरीके से इन गरीब आवाम को जो है वो नौकरियों से निकाले जिन्होंने अपना प्राइम टाइम 20-30 साल उसने डिपार्टमेंट में दिया, आज सरकार उनको कह रही है कि आप जो इलीगली इस डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी एक नाइंसाफी इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है ये फिलहाल शुरुआत है, ये खाली 250 मुलाजिम की जो ये नौकरी जो है वो नहीं खत्म की गई है, बल्कि
जिनके लिए वेरिफिकेशन की जा रही है, जो करीबन पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करीबन 1400 के करीब ऐसे मुलाजिम हैं, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स हैं, जिनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो आने वाले दिनों में उनके हवाले से भी कोई ना कोई ऑर्डर आएगा। और जो ऑर्डर इस वक्त जो ऑर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया है, उन पर कहा गया है कि वेरिफिकेशन के बाद भी उन मुलाजिम के साथ वैसा ही किया जाए जैसा इन 256 मुलाजिम के साथ किया गया। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो भी इलीगल वे से सरकार के मुताबिक इलीगल वे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुआ है, उसको सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। और अगर कोई अच्छे प्रॉपर बेस से किसी कोई लीगली इसमें सरकार के मुताबिक गया होगा, तो उनकी भी नौकरियां जो है वो आउटसोर्स की जाएगी, यानी वो प्राइवेटाइज किया जाएगा। वो डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली मुंसलिक नहीं रहेंगे, बल्कि किसी कंपनी या किसी ठेकेदार या किसी कंट्रैक्टर के अंडर रहेंगे, यानी इनडायरेक्टली उनको भी कहा जा रहा है कि आपकी ये नौकरी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी नाइंसाफी उन मुलाजिमों के साथ है जिन्होंने अपना प्राइम टाइम, अपनी जिंदगी का बेहतरीन जो उनका टाइम था, प्राइम टाइम था, वो डिपार्टमेंट को दिया। अब टाइम था कि इनको रेगुलराइज होना था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने रेगुलराइज होने से पहले इनकी जो नौकरी है वो खत्म कर दी। इनके घर में जो रोजगार का जरिया था वो खत्म कर दिया। और अब आने वाले दिनों में जो है इस तरीके की मजीद खबरें जो है देखने को मिलेगी, जिस तरीके का इस वक्त जिस तरीके से ऑर्डर सामने आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो कहीं ना कहीं 61,000 के करीब जो डेली वेजर्स का कश्मीर में है, जिनका सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट से कहता है कि इनका हक दिया जाएगा। कोर्ट्स की तरफ से रूलिंग है कि जो यहाँ पे लगा हुआ मुलाजिम कोई लगा हुआ है, चाहे डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन समझ नहीं आता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर जो किस हवाले से निकाला गया। और ये खाली मसला इन 250 का नहीं है, बल्कि 61,000 के करीब यहाँ पे डेली वेजर से अगर आज इनके साथ हुआ, तो आगे जाके जो है 61,000 मुलाजिमों की भी जो नौकरियां हैं, डेली वेज नौकरियां हैं, वो भी खतरे में दिख रही है। ताहम जो एसोसिएशन हैं इनकी उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जुल्म तो या ज्यादती तो कहीं ना कहीं इन 250 मुलाजिम के साथ जरूर हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइम टाइम उन्होंने हमें दिया है, तो कम से कम नौकरी छीनने के रेगुलराइज करने के बदले हम इनकी नौकरी नहीं छीन सकते, बल्कि इनको सपोर्ट करने की जरूरत है, जिस तरीके से आज तक डिपार्टमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। फिलहाल के लिए इतना।